पानी पी कुछ बच्चे थोड़ा डैडी दिन में सोमवार बनाना मेरी गोरी और डैडी गोरी तुझे इस वक्त हम जम्मू के डिगियाना इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको बताते चले कि 3 दिन पहले यहाँ के रहने वाले 3 लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है और बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग जम्मू से श्रीनगर की ओर मेहनत और मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक वहां पर इन तीनों लोगों की और एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग थे और अचानक इन लोगों की डेथ वहां पर हो जाती है। हालांकि डेथ होने की क्या कुछ वजूहत है, उसके पीछे की क्या कुछ रीजंस है वो पता नहीं चल पाया है। वो उसके लिए फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है, लेकिन फैमिली की बात करें तो वो काफी ज्यादा दुखी हालत में है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें से एक तो इसकी बेटी भी मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो वक्त नहीं है कि इनसे बातचीत की जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। बात होती तो वो पहले भी इसी दिन बाहर काम करके आते हैं, पहले 6 महीने में किश्तवाड़ में काम करके आए, तब भी तो फैमिली से दूर थे, तब नहीं ऐसा काम किया उन्होंने। इस बार ही करना था और ये कह रहे थे कि पापा कह रहे थे मैं 1 हफ्ते में काम करके वापस आ जाऊंगा, तो 1 हफ्ते में। और ऐसी कोई बात भी नहीं थी घर पे कि पापा अगर जाते तो करते हैं ऐसा। अगर वो अपनी मर्जी से पीते हैं, उनको पता है कि इसको पीने से मेरी मौत हो सकती है, तो अगर वो खुद पीते तो सबको थोड़ी पिलाते। क्या काम करने के लिए वो गए थे वहाँ? पेंट का काम करते। पेंट का काम करते। पता है कुछ के कश्मीर में कौन सी जगह वो काम करते हैं? मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, अनंतनाग से बोल रहे हैं। अनंतनाग कंफर्म नहीं। पेंट का मतलब पहली बार गए थे कश्मीर में या पहले भी जाते रहते थे? पापा तो पहले पापा की जॉब थी वहाँ पे, मेरे पापा पहले पुलिस में थे, तो तब मेरे पापा की जॉब थी वहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे पापा की जॉब चली गई, तो उसके बाद पापा पेंट का काम करते थे, तो अब मेरे पापा काम करने के लिए गए थे वहाँ। आपसे बात नहीं हुई पापा की? लास्ट टाइम कब बात हुई थी? मेरी पापा से तब भी बात हुई थी कि पापा कहते थे, जिस दिन पापा गए, पापा के जाने से 2 दिन पहले वहाँ पे किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई हुई थी, किसी लीडर की, तो रास्ते बंद हो गए थे, तो पापा तो वापस आ गए थे, तो बोलते कि रास्ते बंद हो गए। सुबह गए थे 11 बजे वापस आ गए, तो मैंने बोला रास्ते बंद हो गए तो वहाँ आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 दिन के बाद वो फिर से चले गए, जब तक उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि वो जा रहे हैं, मुझसे तो बात भी नहीं की उन्होंने। फोन करते थे, कह रहे हैं सर परसों फोन आया है, तो उससे 1 दिन पहले उनकी बात हुई है दादी से, तो पता नहीं। कभी आपने ऐसा सोचा था कि पापा हमें इतनी छोटी सी उम्र में छोड़कर चले जाएंगे? कभी भी नहीं। मेरे पापा जैसे मर्जी थे, मेरे पापा का ऐसा भी दिल नहीं था कि मेरे पापा अपने बच्चों को छोड़ के चले जाए। मेरे पापा मेरे लिए तो अपनी जान भी दे देते थे, मेरे पापा मेरे को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते थे। हमें कंफर्म होना चाहिए कि मेरे पापा की डेथ कैसी हुई है, क्योंकि मेरे पापा खुद अभी जान देने वाले में से नहीं है, और अगर वो खुद देते भी तो अपने साथ और बाकियों को नहीं बुलाते। कोई किस तरह की रंजिश वगैरह तो नहीं थी किसी के साथ उनकी? अभी यही तो हमें पता लग रहा है, इसी के लिए तो हम बोल रहे हैं कि इस बात का हमें पता लगे, हमें कंफर्म ही नहीं है। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई बहन हैं। 3 भाई। अभी क्या चाहते हैं कि किस तरह से जल्द इसकी पूरी इंक्वायरी हो ताकि आपको भी पता चल सके और सच्चाई क्या है वो सामने आ सके? हाँ, और जैसे पोस्टमार्टम के लिए 1 महीने की डेट डाली हुई है उन्होंने, 1 महीने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमें कुछ पता चलेगा। अब ये मतलब ये चलते इनको जब वहाँ के, हम यहाँ जम्मू के रहने वाले हैं, वहाँ के वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, वो फिर वहाँ पे काम की होती तो वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, तो कौन? हम तो वहाँ कर लेगा, हमें तो पता नहीं है वहाँ का कुछ। तो पहले जब फैमिली रहती होगी तब की बात अलग है, बट अब की तो हमारी अनजान ही है, अनजान देश में गए हैं पापा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या हालत बन चुकी है। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये नहीं जानते थे कि हमें जो है हमारे फादर इतनी छोटी सी उम्र में हमें छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि डेथ का रीजन क्या है। उसके लिए पुलिस से भी हमारी ये पुरजोर अपील रहेगी कि इस मामले की पूरे तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाए कि आखिरकार
डेथ होने के रीजन क्या है। हालांकि आपको बताते चले कि इनके फादर साहब के साथ साथ 2 लोग और भी हैं जो कि इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, जम्मू के डिग्याना एरिया के। इन तीनों लोगों की एक साथ डेथ होना कहीं न कहीं काफी ज्यादा चिंता का माहौल मतलब क्रिएट करता है कि आखिरकार 3 लोगों की एक साथ डेथ कैसे हो सकती है। और बताया जा रहा है कि थिनर पिया है, उसके बाद उसकी वजह से डेथ हुई है। हालांकि सच्चाई जो है वो अब तक किसी भी तरह की सामने जो है वो नहीं आ पाई है। फैमिली काफी ज्यादा दुखी हालत में है और हर कोई यही अपील कर रहा है कि हमें जल्द से जल्द सच्चाई जो है वो सामने लाई जाए और इंसाफ जो है वो दिलाया जाए। यहाँ पे और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। सर आप आएंगे यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ से श्रीनगर जो कि बताया जा रहा है कि कश्मीर से अनंतनाग जिले में ये काम करते थे और ये वहां पर गए थे, जब जैसे ही इनकी पता चला कि आज इस एरिया के 3 लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये मौके पर वहां पर पहुंचे हैं। सर क्या पूरा मामला था, आपने क्या देखा वहां पे बताएंगे? सर वहाँ पर हम गए, हमें परसों शाम को ही 9 बजे पता लगा। जब मैं काम से आया था तब पूरा मल्ला इकट्ठा हुआ था और गारा के बाजार में उसकी डेथ हो गई। मुझे भी चब्बा लगा क्योंकि 4-5 दिन पहले मुझे उससे मिला था उसके जाने के पहले। उसके बाद मैं 3-4 दिन से देखा नहीं और सुबह मैंने पूछा था अपने घर वालों को, बिल्कुल हमें मिला नहीं, कहाँ है। उन्होंने बुलाया श्रीनगर गए, ठीक है गए, काम करना अच्छी बात है। और वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हम 10 बजे को 3 से 4 बजे गए। बहुत तफ्तीशी था, बहुत अच्छा था, जो अक्सर काम करता है उसकी बिल्कुल करनी चाहिए तारीफ। बहुत अच्छा, वो 10 बजे ही वहाँ पर बैठा मिला। उसने फिर उसका पापा ही हमारे साथ किया था और उसे हमें लाख को खोलने के लिए बोला कि सगल देख लेते, पापा को हम वापस भेज देते क्योंकि रिश्तेदार तुरंत नहीं आते हैं, बुजुर्ग आदमी अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला चाबी मेरे पास नहीं। 11-11:30 बजे तक वेट करते रहे। उसके बाद डॉक्टर भी आ गए जिन्होंने पोस्टमार्टम करना था। फिर हम 12 बजे तक देखते रहे। फिर हमने पूछा भाई बात क्या है, आप भी इधर हो, ये भी इधर है, इसको खोल नहीं रहे। कम से कम हमने जम्मू जाना है, लाश को 3 दिन से पहले मरा हुआ है जी, तो हमको जल्दी करो। तो एक संडे की वजह थी, जो चाबी वाला था वो भी घर में था, वो चाबी आ गई। उसका जब दरवाजा खोला उसके बाद जो अंदर सामान मटीरियल पड़ा होता है, उनकी अलमारी होती है जिसमें कैची वगैरह जो होता है, वो वाली चाबी ऐसे करते करते 2 बज गई। ठीक है, पोस्टमार्टम हुआ। वहाँ के जो मजदूर हैं उनके साथ रहते थे, उन्होंने उनको उठाया घर में। उन्होंने सोचा कि तो बीमार पड़ा जब ये, तो उसका जो होटल वाला था पहलगाम में, उसने उनको बुलाया कि ये बीमार हो गए। उसको उठा के, जी जा नहीं रहे थे हॉस्पिटल, लेकिन उनको उठा के उन्होंने नीचे लाया। जो उनका कहना है, बयान लिए गए हमारे सामने सभी के, होटल वालों के भी लिए गए, जितने उनके साथ थे सभी के। पूरा दिन यही काम चलता था और सब कुछ होते हुए भी ठेकेदार से भी हमारी बात हुई। ठेकेदार भी उनके साथ ही था, खर्चा भी कर रहा था और श्रीनगर रेफर किया। ठेकेदार ने नहीं आपने उसको नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे पूछा? उसको ठेकेदार बोलता मैंने काम पे लाया हूँ, उनको काम की जगह दिखाई है और कमरा दिखाई है। उसके बाद मैंने घर जाना ठीक है। तो जब से हमें पता लगा तब से इनके साथ दौड़ रहे हैं। मैंने 40-50 हज़ार रुपये खर्चे भी काट लिए, करा रहा हूँ। जो तालमेल में अच्छा कर रहा है, जो दौड़ रहा है। बात जहाँ पर आती है, जहाँ से लेकर जहाँ तक तो चला गया। अब बच्चे ने बोलते हैं सिगरेट पिया है, थिनर पिया, ठीक है भाई थिनर पिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है थिनर पिया। जिसको पता है कि जहर है मैं क्यों पीऊँगा, बिल्कुल ठीक है, जहर है मैं क्यों पीऊँगा, ये पिता तो अकेला पीता। अगर उसके बावजूद भी इनकी मौत 3 टाइम हुई है। एक ही शाम को 4 बजे हुई है जब उसको हॉस्पिटल ला रहे थे, जब पहलगाम वालों ने उनका मना कर दिया तो लेकर का दो अनंतनाग, उसकी रास्ते में। दूसरा उसको लेके आया है, लेकिन हॉस्पिटल में आके वो बीमार होने लगा। जब डॉक्टर ने देखा, उनको बोला हमारी समझ से 12 का केस है, इनको श्रीनगर गए, उसको भेज दिया। फिर तीसरा भी होने लगा। एक की मौत शाम को 4 बजे होती है, दूसरे की सुबह 7 बजे होती है, तीसरे की फिर शाम को 4 बजे। ठीक है, ये मजदूर वाले चाहे उन्होंने जहर ही खा लिया, हमारे लिए कहने को बोला, लेकिन हॉस्पिटल में लाश आई है। आपने पोस्टमार्टम करना। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि 4-8 डब्बे जो हमसे मंगवाएंगे, जिनमें उसका मटेरियल निकाल के उसमें डाल रहे हैं, 8 डब्बे हमसे मंगवाएंगे। हमें बाजार का पता नहीं, कहाँ कहाँ घूम के हमने लाए। जब डब्बे मंगवाए फिर कहा गया चादरें लेके आओ, वो मोम बांधने के लिए लेके आओ। ये क्या है? हमारी बात तो जहाँ पर आकर टिकती है कि मोम हमसे मंगवाया गया, चादर हमसे मंगवाई गई, मोमबत्ती तक हमसे मंगवाई गई। जब सभी हॉस्पिटल में होता है, पहली बार मैं गया हूँ, मैंने देखा है, बाकी में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने आपको देखा है उसकी बात कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं पहली बार पोस्टमार्टम की जगह उनके साथ गया था। तो साफ तौर पर यहाँ पर यही पता चलता है कि अगर महकमा सेहत की खुद की हालत खराब है तो मरीजों का कैसे जो है वो सही इलाज हो पाएगा। तो इन लोगों को वहाँ पे जिस तरह की जो फैसिलिटीज वहाँ पे मिलनी चाहिए थी वो भी जो है वो नहीं दी गई। इसके बाद एम्बुलेंस की बारी है, घर तो लानी जब एक गरीब आदमी है कैसे ला सकता है। एम्बुलेंस से आप बात की कोई 10,000 मांग रहे, कोई 12,000, कोई 15,000। गरीब आदमी उसके पास शायद पैसे नहीं होगी, किसी से 5,000 का लेके गया होगा, 10,000 निकालना पड़ेगा, किसी निकालेगा। हमने अपने किसी से बोला यार आप ही मेरे साथ चलो, हम जो डॉक्टर है जो काम का इंचार्ज है उसके पास चलते हैं और उसके अपील करते हैं। जो खर्चा है 2-3 हज़ार रुपया तेल का वो आप दे देंगे, कम से कम हम लाश को घर छोड़ दें। हमारा वहाँ से हमें और उस आदमी को जो पुलिस वाला एक उनका जो काम कर रहा है वहाँ पर उसको बोला बावजूद हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपको एम्बुलेंस नहीं दे सकते। एम्बुलेंस होती है 2-3 किलोमीटर के लिए, वो भी मरीजों के लिए, मुर्दों के लिए नहीं। ये कौन क्या था? जो वहाँ का वो डॉक्टर था जिसके पास हम एम्बुलेंस के लिए गए थे। यार ये दुश्वारी का सामना करना पड़ा, मुझे बहुत चंबा लगा कि एक मजदूर की लाश लेने के लिए मजदूर को पोस्टमार्टम करने के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे। ये यहाँ पर गरीब लोगों के लिए काफी सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये बातें जो बताई हैं वो साफ तौर पर उन्हें देखकर यही रिजल्ट सामने आता है कि गरीबों का कोई नहीं है। हालांकि जो दावे किए जाते हैं वो केवल दिल्ली तक ही सीमित रहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में आज भी गरीबों का कोई नहीं है। गरीब मजदूर कीड़े मकोड़े की तरह मरता है, वो सुन। आप देखो ज्यादा हस्ती होती है, एक तीन मजदूर मर रहे हैं हमारे मोहल्ले के। एक 55 साल का है, एक 35 साल का है, एक 18-20 साल का है। पता ही नहीं 3-4 दिन सीरियस हुआ है, कोई बुखार हुआ, कोई मरा है, पता ही नहीं। चलिए जी, हमारी भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि इसके लिए कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए और जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि आखिरकार इन 3 लोगों की जो डेथ हुई है इसके पीछे के क्या कुछ वजूहात हैं, क्या कुछ रीजंस हैं, कैसे जो है वो इन तीनों लोगों की डेथ हुई। हालांकि फैमिली जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त दुखी हालत में है और यही अपील कर रही है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस सिलसिले में हमारी भी यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द अगर इसमें कोई गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और पता लगाया जाए कि आखिरकार सच्चाई क्या है, उसको जल्द से जल्द सामने लाया जाए ताकि इस फैमिली के साथ जो है वो इंसाफ हो सके। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं घर के फैमिली के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक जो है वो काफी ज्यादा दुखी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हर एक में जो है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है कि आखिरकार इन 3 लोगों की अचानक डेथ कैसे हुई है। आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित डोगरा के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक इकोस, जम्मू।